गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग हमेशा की तरह आज भी जो है अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और वो क्वेश्चंस जो है अपने एग्जाम में अलग है, लाइक है, बराबर। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर ना। ओके भाई, जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, उसका आंसर दो, ठीक है। ओके, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ स्क्रीन बोर्ड पे कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष में अवशेषी अंग का एग्जाम्पल है। प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने जो है वो पहले भी किया है और आज भी हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है हमारे भारतीय नववर्ष है और भारतीय नववर्ष की आप सभी को सत्यकेतु परिवार की तरफ से तहे दिल से आप सबका जो है हम लोग स्वागत करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आज चैत्र नववर्ष 2000 विक्रम 2079 जो कि हमारा एक भारतीय नववर्ष है और इस नववर्ष पर सत्यकेतु पूरा परिवार, पूरा स्टाफ आप सभी का तहे दिल से जो है वो स्वागत करता है, बराबर। आइए सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के परिवार का हिस्सा बनिए और यहाँ से कुछ ऐसे ज्ञान अर्जित करिए जिससे आपको जो है एक नई बुलंदियों की ओर लेके जाए, ठीक है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी का जो ये परिवार है हमेशा अपने विद्यार्थियों के प्रति जो है वो समर्पित रहा है। आज सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के परिवार ने जो है वो 5 साल कंप्लीट किए हैं। इस पीछे के 5 साल में जो है हमारी डिफेंस एकेडमी ने जो है बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं और ऐसे स्टूडेंटों का सिलेक्शन दिया है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, बराबर। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी हमारा हिस्सा बनिए और आइए और लुत्फ उठाइए। और आने वाला जो साल होगा 2080, जिसके अंतर्गत हम आपको जो है अपने जो आप बचपन से जो अपना सपना देखते आए हो उस सपने को हम लोग जो है साकार करेंगे। तो आइए और हिस्सा बनिए और 2018 तक जो है अपना सपने को साकार करिए, बराबर। ओके, थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार से है और इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष में अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो जल्दी से आंसर दो। सौरभी नेगी, ओके, गजूबना, अनिल, रितेश राज, MS चौधरी, रितेश राज, आर्मी बॉय, सौरभ नेगी, ओके, बहुत अच्छा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जो है अपने क्वेश्चंस का आंसर दो। ए, यस, बहुत अच्छा। हम दुआ करते हैं कि आपको इस वर्ष वह सब मिले जिसकी कामना आपके दिल में वर्षों से है। हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। अनिल, आपको भी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। और आपका आंसर जो पहले क्वेश्चन का आया है वो ए आया है, हनु उपकरण यानी जो ऑपरेटर। तो बहुत अच्छा, तो जल्दी से आंसर, बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो अपने जो आंसर जो है वो है हमारा प्रगणिका, ये आंसर है, ध्यान में रखना। आई बात समझ में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन ये हमारा एक प्रकार का जो है अवशेषी अंग है, राइट। यस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अगला हमारा जो क्वेश्चंस है सेकंड नंबर क्वेश्चन वो इस प्रकार से है। चलो, मछलियों के पालन के अध्ययन को कहते हैं। बहुत अच्छा, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, फटाफट मैं आपसे करवाता हूं, बिना किसी टाइम को बिना किसी टाइम जो है क्वेश्चन में लगाए हुए फटाफट बता दो, बराबर ना। यस, क्योंकि आपके टाइम को मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं, बराबर ना। यस, तो मछली के पालन के अध्ययन को कहते हैं। मछली के पालन अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? मछली पालन के अध्ययन को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, तो जल्दी से आंसर दीजिए। पेसिकल्चर, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर। ओके, यस, तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या कहेंगे हम लोग? मछली पालन के अध्ययन को कहते हैं। बहुत अच्छा, सौरभ नेगी, सेकंड में डी आंसर, सेकंड में ए आंसर। ए एंड डी दोनों जो है वो आंसर है। MS चौधरी, सर मैं 20 फरवरी 2021 से जुड़ा हूं। हाँ जी, 20 फरवरी 2021 से आप सत्यकेतु परिवार से जुड़े हो।
बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ हमारे जो पिछले वर्ष, जो पिछला जो वर्ष है, जो कोरोना काल ने जो है हमारे जो है अपने जितनी भी सारी भर्तियां हैं उनकी ऐसी तैसी कर दी है, आपको पता होगा, बहुत उनमें जो है खराब कर दी है। अभी तक हमारे जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं, जो हमारी दौड़ हुई है, उन दौड़ के अभी तक जो है एग्ज़ाम करवाना बाकी है, जिसके एग्ज़ाम हो गए उसका रिजल्ट देना बाकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ सकते होंगे कि हमारा जो ये पीछे का जो 2 साल गए हैं, ये एक तरह का काल था। कोई बात नहीं, ये जा चुका तो जा चुका, उसके बारे में तो अब क्या सोचना। ओके, अब जो हमारे साथ में अभी हो रहा है तो हम लोग उसी के बारे में सोच करके चलते हैं, और हम लोग यही सोच कर चलेंगे एक पॉजिटिव वे के साथ में, तो कि आने वाला जो समय जो होगा वो पीछे वाले 2 सालों को पूरा भर देगा। जो पीछे की 2 सालों की जो खाली जगह थी ना, वो आने वाला 1 साल जो है वो पूरा रिक्त स्थान भर देगा। बराबर, तो बड़ी ईमानदारी के साथ में आप लोग जो है वो तैयारी करते रहिए। बराबर, ओके। दिल्ली से नमस्कार सर जी, राहुल गांधी। ओहो, राहुल गांधी आ गए हो, चलो भाई ठीक है। राम राम महेंद्र राज, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर। ओके प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो है पीसी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बराबर ना, यस। बाकी आप सभी के बारे में जानते हो, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ये मैंने स्टडी ऑफ साइंस में जो है पूरा का पूरा करवाया है। बराबर, यस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज एंड जल। ओके, अस्सी 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का, जल या खनिज या चर्बी या प्रोटीन, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? MS चौधरी, थैंक यू। 0 से हीरो बनाया है हमको आपने। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आपने विश्वास किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ होता है। ओके, गजू बना, जो बीत गया सो बीत गया। हाँ जी, बिल्कुल सही है, जो बीत गया सो बीत गया। आप बीते हुए पे जो पछतावा करेंगे तो वो मूर्ख करते हैं। ज्ञानी आदमी कभी जो है, जो बीत गया है ना, उस पर कभी जो है वो ध्यान मग्न नहीं करता, ठीक है ना। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। बिल्कुल सही है आपका आंसर, सभी का आंसर डी आ रहा है, यानी कि वाटर, जल। यस, हमारी शरीर में जो है वो 80% से अधिक जो है वो क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, यानी कि जल पाया जाता है। बहुत अच्छा, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु संरचना का मॉडल जो है वो किसने विकसित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फ्रेड नोबल, फेराडे, बोहर तथा रदरफोर्ड एंड वोल्टा। बहुत अच्छा है क्वेश्चंस, और जल्दी से आंसर दीजिए। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज तो होना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। तो फटाफट, परमाणु संरचना का मॉडल जो है वो किसने विकसित किया? अल्फ्रेड नोबल, फेराडे, बोहर तथा रदरफोर्ड एंड वोल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो जल्दी से। ओके, सी आंसर आ रहा है, क्या बात है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया? सी ऑप्शन, बहुत अच्छा भाई, शाबाश। परमाणु संरचना का मॉडल जो है वो किसने दिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये नहीं कहा गया है कि परमाणु की खोज किसने की, इसने ये कहा है कि परमाणु की संरचना का मॉडल किसने दिया। परमाणु की खोज जो है सन 1808 में जो है वो जॉन डाल्टन ने की थी। बराबर ना, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और यहाँ पर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया था वो हमें बताया था बोहर तथा रदरफोर्ड ने बताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर जो है
वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ था। ओके, जब ये हमारा एक बुझा हुआ चूना है, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग वाटर से करवाते हैं तब हमारे पास में CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, और ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, और इस गैस से जब हम लोग इसके ऊपर से जब ये पीले रंग की गैस होती है क्लोरीन, इसको जब हम लोग गुजारते हैं तो यहाँ पर एक पीले रंग की पट्टी प्राप्त होती है। उस पीले रंग की पट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। तो मुझे बताइए कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। बहुत अच्छा, इसका फॉर्मूला सभी जानते हैं, सी ऑप्शन दे रहे हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 बराबर ना, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर पीले रंग की गैस यानी क्लोरीन को गुजारने पर ये प्राप्त होती है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ध्यान में रखना है। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में पाई जाने वाली धातुओं में किस धातु की अधिकता होती है? मानव शरीर में पाई जाने वाली धातुओं में किस धातु की अधिकता होती है? तो जल्दी से आंसर दो, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम। जल्दी से आंसर दो भाई, मानव शरीर में पाई जाने वाली धातुओं में किस धातु की अधिकता होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह कौन सी धातु है जो सबसे अधिक पाई जाती है? 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, MS चौधरी चौटान 6 नंबर में। बहुत अच्छा, शाबाश मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सही आंसर आ रहा है कैल्शियम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो धातु है वो है कैल्शियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली जो धातु जो है वो है हमारी एल्यूमिनियम। ओके, पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो तत्व जो है वो तत्व कौन सा है? तो हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन है। आई बात समझ में ना। ओके, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो भी क्या होता है? ऑक्सीजन है। तो ये भी चीजें ध्यान में रखनी है, बराबर ना। मानव में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व की बात की जाती है तो ऑक्सीजन होती है, धातु की बात की जाती है तो कैल्शियम होती है, बराबर ना। यस, आगे चले हम लोग। बहुत अच्छा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? वेग, संवेग, त्वरण एंड एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताइए कि एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? क्या स्थायी वस्तु में वेग होता है, क्या संवेग होता है, क्या त्वरण होता है या एनर्जी यानी कि ऊर्जा होती है? तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? सोच समझ के आंसर देना है। इस क्वेश्चन में कोई इतना ज्यादा हमें रटा माले वाली बात नहीं है। अगर आप सोच थोड़ा सा समझते हो तो भी क्वेश्चन का आंसर, आप सभी का आंसर डी आ रहा है यानी कि एनर्जी। 7 नंबर में जल्दी से आंसर दो। एक स्थायी वस्तु में क्या होती है? बहुत अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? तो ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है। ये तो आपको पता ही होगा। एक स्थायी वस्तु जो होती है ना उसके अंतर्गत या तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है या उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इन सब में तो जो है अगर हम लोग देखें तो गतिज ऊर्जा है, और इसमें अगर हम लोग देखें अगर कोई स्थायी वस्तु है तो उसके अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा भी होती है, बराबर। यस, यानी एनर्जी होती है, बराबर ना। ओके, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और अगला हमारा क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 8, अनुप्रस्थ तरंगे संचरित हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो किस में संचरित हो सकती है? गैस व धातु दोनों में, गैस में परंतु धातु से नहीं।
गैस में नहीं परंतु धातु से, और ना गैस में और ना ही धातु में। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए बी सी डी जो आपको उचित लगता है और जो क्वेश्चन राइट है उसका आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो बहुत सिंपल है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, सॉरी अनुप्रस्थ तरंगे संचरित हो सकती है, किस में संचरित हो सकती है, जल्दी से अनुप्रस्थ तरंगे, जल्दी से आंसर दो भाई। ऑप्शन ए आ रहा है, गैस व धातु दोनों में अनुप्रस्थ तरंगे। ओके ओके चलो ठीक है भाई। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है। आपको पता है कि प्रकाश की सर्वाधिक वेग जो होता है वो सामान्यतः किस में होता है, ठोसों, अपने प्रकाश का सबसे अधिक वेग किस में होता है, गैस में। निर्वात में तो होता है, निर्वात के बाद किस में होगा, गैस में, उसके बाद में द्रव में, उसके बाद में हम लोग कहते हैं ठोस में। मैंने ये नहीं कहा है कि ठोस में 0 होता है, मैंने कहा ठोस में न्यूनतम होता है। अनुप्रस्थ प्रकाश तरंगे संचरित हो सकती है, यानी प्रकाश तरंगे जो है वो गैस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, उसके बाद में ठोस में होती है लेकिन सबसे कम। जैसे कि चट्टान में प्रकाश का वेग होता है 1.96 इंटू 10 की पावर -8 मीटर पर सेकेंड होता है, बराबर ना, यानी ठोसों में प्रकाश का वेग तो होता है। इसलिए धातुएं जो होती है वो कैसी होती है, ठोस होती है। प्यारे विद्यार्थियों गैस में तो होता है सो होता है और इसलिए धातुओं में भी होगा, बराबर ना। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस मायोपिया को दूर करने के लिए होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर दो कि कौन सा लेंस मायोपिया को दूर करने के लिए होता है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस एंड डबल कॉन्वेक्स लेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे सिंपल अगर हमारे ऑप्शन को सही ढंग से देखा जाए ना तो एक ही ऑप्शन राइट दे रखा है, बाकी तो कुछ ऑप्शन राइट दे ही नहीं रखा है, बराबर ना। तो जल्दी से आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, 9 का आंसर आपके बी आंसर आ रहा है, क्या बात है, यस बहुत अच्छा, यस वेरी गुड, जल्दी से आंसर दो भाई। सौरभ नेगी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं उत्तराखंड से 2021 से आपकी हर विज्ञान की कक्षा देखकर 0 से हीरो रह गया, ज्वाइन होने के बाद मिलूंगा आपसे सर। कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। ओके तो प्यारे विद्यार्थी सौरभ नेगी अगर आवश्यकता पड़े तो अपने अगर किसी का कोई एग्जाम है तो एग्जाम की तैयारी के लिए भी जो है आप सत्य केतु में आ सकते हो, बराबर ना। हम आपका स्वागत करेंगे और अच्छा सा पढ़ाएंगे, राइट है ना। ओके चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और इसके आंसर। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, अरुण भाई वेलकम। ओके MS चौधरी चौटन, बहुत अच्छा। चलो भाई अवतल लेंस यानी कि बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, कॉनकेव लेंस, यस यानी कि बी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मायोपिया यानी कि मायोपिया मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण है विलायकियन, इमल्सन, अपोहन या स्कंदन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण है, क्या कारण है, बराबर ना। ओके बहुत अच्छा, शाबाश। अरे आपका प्यार ही चाहिए, सत्य केतु डिफेंस एकेडमी को आपका प्यार चाहिए, बहुत अच्छा, और आपका प्यार हमेशा ही रहा है, बराबर ना। हाँ जी बहुत अच्छा। अरुण चौधरी, सौरभ नेगी, सनी,
कृष्णा, धर्मेंद्र, महेंद्र, श्याम जाट, ओके, MS चौधरी, सन्नी सिंह, वेरी गुड, रितेश राज, ओके, पूरन सिंह भाटी, वेरी गुड भाई, शाबाश, पवन यादव, ओके, ब्लड क्लॉटिंग, डी ऑप्शन आ रहा है, स्कंद, बहुत अच्छा, शाबाश। 10 नंबर क्वेश्चन में जो है जो आपने आंसर दिया है बहुत अच्छा आंसर दिया है, स्कंद यानी कि क्लॉटिंग, बराबर ना, यस स्कंद, ये डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 और 11 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को दही में, रेनिन, पेप्सिन, रेजिन और सिट्रेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एंजाइम जो होता है वो खासकर से बच्चों में पाया जाता है, तो जल्दी से आंसर दो, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 11, तो जल्दी से आंसर दो भाई, कौन सा एंजाइम होता है? और यह एंजाइम जो है वो हमारे आमाशय में पाया जाता है, बराबर ना। ओके, पवन यादव ले लिया भाई, सनी सिंह, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, दिल्ली कब जाओगे आप? अरुण चौधरी, रेनिन, बहुत अच्छा, शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर जो है वो रेनिन एंजाइम है, बराबर ना, यस। यह एंजाइम जो होता है रेनिन, पेप्सिन और एक और एंजाइम होता है लाइपेज, ये 3 एंजाइम जो होते हैं वो हमारे आमाशय में पाए जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस एंजाइम को हम लोग दूध का फाड़ने वाला एंजाइम भी कहते हैं, दूध को फाड़ने वाला एंजाइम के, दूध को फाड़ने वाला एंजाइम जो है वो किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं अपना रेनिन एंजाइम को कहते हैं, बराबर ना। ओके, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? जेल का उदाहरण कौन सा है? पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम या दही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जेल जो है वो किसका एग्जाम्पल हो सकता है? पनीर का हो सकता है, दूध का, या चेहरे का, या दही का? तो भाई समझ सकते हो कि जेल के बारे में आप लोग समझते ही हो, स्वेट जेल जैसे कि हम लोग बालों में लगाते हैं इस प्रकार का, ठीक है ना। जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, मार्च को भाई, ओके चलो, आप सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, पनीर, क्या बात है, बहुत समझदार हो गए हो। ओके, बहुत अच्छा है, मात्र पनीर, धर्मेंद्र सिसोदिया, ओके, पवन यादव, धर्मेंद्र सिसोदिया, महेंद्र, भूमाराम, गजूबना, रितेश राज, सन्नी, अरुण चौधरी, ओके, सन्नी सिंह, ओके, धर्मेंद्र, JR बगर, बारमेर कल्चर, वेरी गुड, सन्नी सिंह, MS चौधरी, बहुत, सौरभ नेगी, वेरी गुड, शाबाश। आप सबका आंसर ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि कौन सा जेल का एग्जाम्पल है? तो जेल का एग्जाम्पल जो है वो है पनीर, दूध और चेहरे की क्रीम और दही, ये जो है जेल के एग्जाम्पल नहीं है, बराबर, यस। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तब पैदा करती है, जब वायु में हाइड्रोजन जलती है तब क्या पैदा करती है? अमोनिया, जल, मीथेन, कार्बोनिक अम्ल, अमोनिया, जल, मीथेन या कार्बोनिक अम्ल? ओके, अमोनिया, जल, मीथेन और कार्बोनिक अम्ल, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या करती है पैदा? अमोनिया, जल, मीथेन या कार्बोनिक अम्ल पैदा करती है, क्या करती है? जल्दी से आंसर दो भाई। ओके, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या पैदा करती है? 13 नंबर आंसर दो, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या करती है पैदा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो, यस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा क्या करती हैं? ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने कभी देखा होगा, यदि लाल तप्त लोहे पर से जल वाष्प गुजारा जाए तब कौन सी गैस निकलती है?
वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या पैदा करती है? ओके, देखो हम लोग इससे भी समझ सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल है। जैसे कि एक हमारे पास में होता है कि Fe+H2O, ये जैसे कि लाल तब तो लोहा है, इस पर से अगर मैं जल वाष्प गुजारूंगा तो Fe2O3.H2 यानी कि हाइड्रोजन, बराबर ना, ये गैस, तो ये हाइड्रोजन यहां से जो है वो निकल रही है, बराबर ना। ओके, 3H2 बराबर ना। ओके, 3H2। ओके, तो ये हाइड्रोजन, ये कह रही है कि जब वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है, अब यहां पर हाइड्रोजन जलेगी, सीधी सी बात है, जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या पैदा करती है? तो सीधी सी बात है कि वाटर ही पैदा होगी। इसी प्रकार से जैसा कि हमारे पास में एक सोडियम है, इसको हम लोग H2O जाल में डालते हैं तो सीधी सी बात है एक हमारे पास में NaOH बनेगा और एक हमारे यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। ये यानी कि आपने क्वेश्चन कभी सुना होगा कि पानी पर जो है सोडियम नृत्य करती है, यानी सोडियम जब वहां पर छमछम करती है तो वहां से सोडियम छमछम नहीं करती है बल्कि वहां पर हाइड्रोजन जलता है, आई बात समझ, और वो भी किसमें? वाटर में। तो सीधी सी बात है कि वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब पैदा करती है क्या? तो जल पैदा करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बराबर ना। यस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए निर्जलीकरण के लिए। पवन यादव, ओके, कृष्णा, सनी सिंह, गजू, धर्मेंद्र, पवन, पिछले क्वेश्चन का इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया है। पवन भाई, ओके, बहुत अच्छा। गजू बना, धर्मेंद्र, सिसोदिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, जल के निर्जलीकरण यानी जल के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो भाई। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, निर्जलीकरण के लिए, ओके, निर्जलीकरण में जो होता है हम लोग किसी भी पदार्थ को जो है वो 5 से 6 मिनट तक जो है वो 60 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, आई बात समझ में। तो ये निर्जलीकरण, तो जल के निर्जलीकरण के लिए जो है किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो फिटकरी है, बोरेक्स पाउडर या सोडा पाउडर। प्यारे विद्यार्थियों, इनका उपयोग तो हम लोग पानी के शुद्धिकरण में करते हैं, बल्कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग जो है वो निर्जलीकरण में करते हैं, बराबर। यस, शाबाश, सबका आंसर एकदम करेक्ट आंसर है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो 15 आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, कच्चा तेल, जीवभार, कोयला और हाइड्रेट्स। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल, जीवभार, कोयला या कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है भाई? शाबाश गोविंद, ओके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत है वो जीवभार, सीधी सी बात है। हाइड्रोकार्बन जो कि पृथ्वी की निचली परतों से भी निकलता है, आई बात समझ में ना। जो हम लोग जो है पृथ्वी की निचली परतों से निकालते हैं उसमें 95% तक जो है वो हाइड्रोकार्बन होता है। तो जब से अधिक प्रेशर पड़ेगा तभी तो हाइड्रोकार्बन होगा। बहुत अच्छा, इसमें जीवभार होगा, कच्चा तेल नहीं होगा, आई बात समझ, जीवभार। अरे हाइड्रोकार्बन जो नीचे से निकलता है ना वो कैसे? कच्चा तेल जो है वो बनता किससे, ये बताइए। कच्चे तेल को हम लोग, कच्चे तेल में हाइड्रोकार्बन होता है 95% जो कि पृथ्वी की निचली परत से निकलता है। अब ये बनता किससे? वही तो प्राकृतिक स्रोत है, वो जीवभार से बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यस, ये एक चीज ध्यान में रखना। ए होगा, नहीं ए नहीं होगा, आप समझने की क्वेश्चन करो। अगर ये कच्चा तेल जो है वो किसका बना हुआ है? कच्चे तेल में हाइड्रोकार्बन होता है, सीधी सी बात है, पर ये कच्चा तेल में हाइड्रोकार्बन होगा, पर ये कच्चा तेल बना किसका है? इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सीधी सी बात है वो जीवभार होगा। सोर्स पूछ रहा है सर, हाँ जी सोर्स ही तो बता रहा हूं, ठीक है ना। यस, जब मैं प्राकृतिक कच्चे वाला तेल निकालूंगा ना तभी तो जो है उसमें हाइड्रोकार्बन निकलेगा।
हाइड्रोकार्बन आएगा। लेकिन कच्चा तेल आया कहाँ से? वो तो जीव बाहर से ही आया ना, पेड़ पौधों से जो वहां दब गए थे किसी कारणवश। ओके ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, अगर 15 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन का जिक्र हम लोग कल और करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना कि सर 15 नंबर समझाओ, तो मैं समझा दूंगा, बराबर। ओके तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।